स्वास्थ्य हितैषी ये सभी, स्वास्थ्य हितैषी ये सभी गुणकारी मोटे अनाज, इनको अपनाएं सभी, इनको अपनाएं सभी, हों सेहत के सरताज, हों सेहत के सरताज। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका संप्रेषण विद एसएस में। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर एसएस त्रिपाठी। साथियों, आज बात मिलेट्स की, यानी मोटे अनाजों की। ज्वार, बाजरा, मक्का, जई या ओट्स जिन्हें कहें, इनके बारे में आपने खूब सुन रखा है। आज हम बात करने वाले हैं इनके महत्व की, इनकी प्रासंगिकता की, और ये कैसे हमारे स्वास्थ्य के लिए हितकारी हैं, इसी सब पर हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो साथियों जानते हैं कि आखिर ये मिलेट्स हैं क्या। तो मिलेट्स को अगर हम कहें साथियों, तो मिलेट्स वो अनाज हैं जिनमें भरपूर मात्रा में फाइबर पाया जाता है। वो अनाज को हम मिलेट्स कहते हैं या मोटे अनाज कहा जाता है। इनमें ज्वार, बाजरा, रागी, जई, समा, कोदो, ये सारी चीज़ें हैं जो मिलेट्स में आती हैं। और भी कई नाम हैं। और अगर इसे सरल शब्दों में मैं आपसे कहूँ तो मैं ये कहूँगा कि गेहूँ, चावल और दालों को छोड़कर जो भी अनाज हैं वो सारे अनाज मिलेट्स हैं। इनमें भरपूर मात्रा में फाइबर पाया जाता है। और एक खुशी की बात आपको और बता दूं कि हमारे देश भारत में सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है मोटे अनाजों का। हाँ, लेकिन ओट्स हमारे देश में ज़्यादा नहीं होते हैं। आगे बढ़ने से पहले अपने तमाम साथियों को याद दिला दूं कि हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट कर हमारी मेहनत को इज्जत बख्शें और हमारे चैनल पर विजिट करें। वहां आपको एक से बढ़कर एक शानदार वीडियो मिलेंगे जो निश्चित तौर पर आपका ज्ञान वर्धन करेंगे और आपके लिए उपयोगी साबित होंगे। तो आइए मित्रों, जानते हैं मिलेट्स का इतिहास क्या है। तो देखिए मित्रों, आज़ादी के पहले हमारे देश में मिलेट्स यानी मोटे अनाज बहुतायत में उगाए जाते थे और खूब खाए जाते थे। हर खास और आम इन्हें खूब खाता था, क्योंकि पहले गेहूं और चावल हमारे देश में बहुत कम मात्रा में होते थे। मैंने बुजुर्गों से सुना है कि वो लोग बताते थे, जब किसी खास त्योहार पर गेहूं की रोटी या पूड़ियाँ बनती थी तो बच्चे खुशियाँ मनाते थे कि हाँ भाई, आज तो गेहूं की पूड़ी बनेगी या रोटी बनेगी। तो आप इससे खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारे देश में गेहूं, चावल बहुत कम पैदा होते थे और ज़्यादातर लोग जो है ये मिलेट से मोटे अनाज ही खाया करते थे। आज़ादी के बाद जैसे जैसे गेहूं और चावल का उत्पादन बढ़ता गया, वैसे वैसे मिलेट्स कमज़ोर पड़ते गए। और फिर बाद में क्या हुआ कि चूँकि गेहूं ज़्यादा नहीं था तो गेहूं में लोग मिलेट्स मिलाकर खाने लगे। धीरे धीरे हरित क्रांति के बाद गेहूं का उत्पादन बढ़ गया। जब गेहूं का उत्पादन बढ़ा तो आटे में गेहूं का अनुपात बढ़ गया और मिलेट्स का अनुपात कम होता गया। धीरे धीरे मिलेट्स कम होते गए और एक स्थिति वो आई कि जो है चावल के जो स्वाद और गेहूं के जो स्वाद थे, इनके चलते लोगों ने मिलेट्स का उपयोग ही कम से कम कर दिया। और अब मिलेट्स कैसे रह गए थे? वो रह गए थे शौकिया तौर पर। जैसे ज्वार, बाजरा, मक्का, इनको लोग शौकिया तौर पर सर्दियों में खाते थे स्वाद बदलने के लिए। तो इस प्रकार से जब मिलेट्स की मांग कम हुई तो इनका उत्पादन भी धीरे धीरे कम हो गया। अब इससे क्या हुआ कि हमारा जो फूड कल्चर था वो बदल गया। अब आप सोचेंगे तो फिर ये मिलेट्स वापस कैसे आए, क्यों आज इनकी चर्चा हमें दोबारा करनी पड़ी। तो आइए जानते हैं। पिछले 30-40 सालों में साथियों हम सब लोगों ने गेहूं, चावल और आलतू फालतू चीज़ें खाकर जो है अपनी सेहत को खराब कर लिया। तमाम प्रकार की बीमारियों से हम लोग ग्रसित हो गए, शरीर बेडौल हो गए, बीमार हो गए, तमाम समस्याएं बढ़ गईं। तो उसके चलते मैं यहाँ साधुवाद देना चाहूँगा भारत सरकार को, कृषि वैज्ञानिकों को, हमारे किसान भाइयों को और तमाम जो है अनुभवी डॉक्टर्स को, जिन्होंने अपने रोगियों को और तमाम लोगों को इस बात की सलाह दी कि हमें फाइबर वाली चीज़ें ज़्यादा खानी चाहिए, हमें मिलेट्स ज़्यादा खाने चाहिए। इस प्रकार ये मिलेट्स दोबारा हमारी थाली में वापस आए। और इसमें मैं सोशल मीडिया का भी आभार व्यक्त करूंगा कि सोशल मीडिया के द्वारा मिलेट्स का प्रचार प्रसार खूब हुआ और इसके चलते भी मिलेट्स को जो है हमारी थाली तक आने में जो है आसानी हुई। भारत सरकार ने 2018 को नेशनल मिलेट्स ईयर घोषित किया, यानी 2018 को राष्ट्रीय मिलेट्स
वर्ष जो उन्होंने घोषित किया, उसके कारण जो है भी मिलेट्स आने में आसानी हुई। और एक बहुत खुशी की बात है कि जो अभी जो ईयर चल रहा है 2023, इसको विश्व ने जो है इंटरनेशनल मिलेट्स ईयर घोषित किया हुआ है। और चूंकि भारत मिलेट्स का सबसे बड़ा उत्पादक है, इसलिए भारत का इसमें योगदान सबसे अग्रणी है और सबसे ज़्यादा है। और एक तारीफ की बात है कि चूंकि भारत G20 की अध्यक्षता कर रहा है, तो G20 सम्मेलन में मिलेट्स का ही भोजन सभी अतिथियों को परोसा गया। ये भी बहुत खुशी की बात है। इस प्रकार हमने कहीं न कहीं मिलेट्स को बढ़ावा दिया भारत ने, और पूरी दुनिया में इनकी महत्ता को उजागर किया। अब बात करते हैं मिलेट्स के क्या लाभ होते हैं। तो पहली चीज़ तो मित्रों मैं ये बता दूं कि मिलेट्स में सिर्फ लाभ ही लाभ है। इसके लाभ तो अनंत है, इनफाइनाइट है। सबसे पहली बात तो भरपूर फाइबर, अच्छे पोषक तत्व, पचने में आसान, ऊर्जा का भंडार, उन्नत प्रतिरक्षी तंत्र, और दिल, लीवर, किडनी, शुगर, बीपी, आइज, कैंसर, अस्थमा, हड्डियों में एनीमिया, दांत, गैस, स्किन, इस तरह की चीज़ों में ये हमेशा से फायदेमंद रहे हैं। इन्हें आप सुपर फूड कहें, ऑर्गेनिक फूड कहें, डाइट फूड कहें, या फिटनेस फूड जो आजकल लोग कहते हैं, इस प्रकार से खूब चल रहे हैं। इनके बिस्किट्स आ रहे हैं, इनके नूडल्स आ रहे हैं, और भी तमाम चीज़ें ऐसी हैं जिनमें मिलेट्स भरपूर मात्रा में है। और कहा भी जाता है, जैसे ओट्स इनमें सबसे लोकप्रिय वो चला है, तो और भी चीज़ें हैं जो हमारे भारत में पैदा होती हैं, वो भी कम नहीं है ओट्स से, तो उनको भी हम भरपूर अपनाएं और स्थान दें अपनी थाली में। और इसके अलावा आप इसके जो है दलिया बना सकते हैं, सूप, डोसा, बड़ा, इडली, नूडल्स, खिचड़ी, पुलाव, चपाती, खीर, सलाद, लड्डू, अनेक प्रकार से खा सकते हैं आप। दूध दही के साथ आप खा सकते हैं, आप भिगाकर अंकुरित करके खा सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मिलेट्स को खाने के तरीके हो सकते हैं, और जो आप जैसे चाहें उस रोचक ढंग से खाएं, लेकिन अपनी थाली में इन्हें स्थान जरूर दें। अब बात करते हैं मिलेट्स की कृषि या खेती के नज़रिए से। तो अगर खेती के नज़रिए से देखें तो मिलेट्स बिल्कुल भी महंगे नहीं हैं। ये बड़े कम पानी में उगाए जा सकते हैं, फसल जल्दी पकने वाली होती है, इनमें लागत कम आती है, खाद कम पड़ती है, और सबसे बड़ी बात है देश में इस समय इनकी मांग दिनों दिन बढ़ रही है, तो किसानों के लिए भी लाभ का विषय है। और इसके अलावा मिलेट्स भारत से दूसरे देशों में भी भेजे जा रहे हैं, तो उसके भी हमारे किसान भाइयों की बहुत सारी मदद होगी। तो मैं तो यही चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा मिलेट्स उगाए जाएं और हम लोगों द्वारा ज़्यादा से ज़्यादा खाए जाएं, ताकि हमारा स्वास्थ्य भी बेहतर हो और हमारे किसान भाइयों की भी भलाई हो। अब कुछ अन्य तथ्य बताना चाहूँगा मिलेट्स के बारे में। कि सरकार की योजना है कि मिलेट्स को मिड डे मील्स के माध्यम से स्कूलों तक पहुँचाया जाए, बच्चों के पोषक आहार में शामिल किया जाए। और कुछ और ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें आप ज़रूर जानना चाहेंगे कि जैसे बाजरा है, इसे गरीबों की रोटी का खिताब मिला हुआ है। अनाजों का राजा आप चावल को कहते हैं, यद्यपि चावल मिलेट्स में नहीं है, लेकिन जानकारी के लिए बता दूं, अनाजों की रानी मक्का को कहते हैं। और एक और चीज़ खास बता दूं कि दुनिया में सबसे ज़्यादा चावल जो होता है हमारे ही देश में होता है, और सबसे ज़्यादा मिलेट्स ही हमारे देश में ही पैदा होते हैं। और एक और निवेदन यहाँ करना चाहूँगा विनम्रता सहित कि जो हमारे साथी या उनके परिवार में थायराइड से ग्रस्त लोग हैं, उनको मिलेट्स डॉक्टर की सलाह पर ही लेना चाहिए। हो सकता है उनके लिए मिलेट्स फायदेमंद साबित ना हो। और आप जो है मिलेट्स को नाश्ते में शामिल कर सकते हैं। मेरे विचार से सबसे अच्छा तरीका रहेगा अगर आप मिलेट्स को नाश्ते में शामिल करें। और यहाँ यह भी निवेदन है कि बिना पॉलिश किए हुए मिलेट्स, और साथ ही साथ बेहतर है कि आप घर में बनाकर मिलेट्स से कुछ खाएं बजाय बाजारू प्रोडक्ट घर लाने के। लेकिन हाँ, मिलेट्स इस्तेमाल ज़रूर करें, यह मेरा निवेदन है। तो अगर सार और संक्षेप में कहें कि विद्वान कह गए पहला सुख निरोगी काया, तो अगर आपको अपनी काया को स्वस्थ रखना है तो स्वाद पर कंट्रोल रखना होगा। वो चीज़ें आपको खानी होंगी जो आपके स्वास्थ्य के लिए हितकर हों, स्वास्थ्य के लिए हितैषी हों। और मैं तो यही दुआ करूँगा कि आप सदैव स्वस्थ रहें, ऊर्जावान रहें, और मिलेट्स को अपने खाने में शामिल कर अपनी सेहत को भी मजबूत बनाएं। टेक केयर, नमस्कार।